अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। इसके अलावा JRF अड्डा एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने नहीं करी रखी है डाउनलोड तो कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पर आप सभी लोगों के लिए नेट सेट, ठीक है, साथ ही साथ CSIR नेट हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए, टीचिंग एग्जामिनेशन हो गए, सबकी तैयारी हो रही है। और इग्निशन बैच अगर ज्वाइन नहीं किए हो तो कर लेना। आज 3 तारीख हो गई है, 5 फरवरी यानी कि अगले मंडे से सुबह 7 बजे आप लोगों का ये बैच मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन दूंगी पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ठीक है ना। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जितने भी बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ है शायद आप उनसे पूछिए, या मैं इतने टाइम से जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको क्यूमुलेट करके आपको ये चीज बता सकती हूँ दैट अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो या आप अपनी तैयारी के फेज में हो कि आपने थ्योरी पढ़ी है, दोनों ही फेजेस में प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर सोल्यूशन ही है। तो अगर ये सोल्यूशंस आप करना चाहते हो मेरे साथ में तो इग्निशन बैच है जो लॉन्च हो गया है, ज्वाइन करना चाहो तो कर लो। नॉमिनल सी कॉस्ट है जो आपके सामने लिखी है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज जो आप लोगों के आई। किससे करनी है? फर्स्ट जनरेशन से फोर्थ जनरेशन की तरफ जाना है। तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आए थे, वैक्यूम ट्यूब्स के बाद में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आए थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया था यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स आए थे। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये थर्ड हो गया। यही आप लोगों का करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अब इस क्वेश्चन का ये तो हो गया चलो प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन भी दे दिया। बट क्या सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है? नहीं, इतना सफिशिएंट है नहीं है। सफिशिएंट इसलिए नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको मिलता है टॉपिक। तो जैसे मैं आप लोगों को बैच में भी यही पढ़ाती हूँ या इग्निशन में भी अपन यही पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड टॉपिक है जिसके ऊपर आपको बात करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया, अब सॉल्व कर लिया प्रीवियस ईयर आपने। अब देखो जो आप सभी लोगों को टॉपिक यहाँ से डिकोड करने हैं उनके बारे में थोड़ा सा काम करते हैं। देखो टॉपिक जो आपको डिकोड करना है वो तो ऑफ कोर्स यहाँ पर निकल के आता है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, कैप्सूल कोर्स में भी मैंने इस तरीके से ही आप लोगों को दिखाया था, अगर आपने देखा है तो इग्निशन बैच में भी ऐसे ही दिखाऊंगी। अब जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपने देख लिया, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कौन सा प्रोसेसिंग यूनिट यूज किया गया है, आपकी कौन कौन सी मेमोरी डिवाइसेस यहाँ पर यूज की जाती थी, कौन कौन से इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस थे जो आप लोगों के यूज किए जाते थे। एंड देन यहाँ पर जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको निकल के आएगी, मतलब ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक्स है, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है कि आपकी कौन सी जनरेशन के कौन से कंप्यूटर जो है वो एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं। यहीं पर आप लोगों का टॉपिक आता है कि यूनिवैक क्या होता है, ठीक है ना, आईनैक क्या होता है आप लोगों के लिए, है ना, यूडी सेट क्या होता है, यूडी वैक क्या होता है। कुल मिला के जितने भी टाइप के सारे कंप्यूटर्स है वो सब यहाँ पर आप लोगों के निकल के आते हैं। इनफैक्ट यहीं पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से ही आप लोग ये भी निकल के लेके जा सकते हो कि जितने भी आपकी फेमस पर्सनालिटीज हैं, है ना, पहला कंप्यूटर, पहला मॉडर्न कंप्यूटर, पहली पंचिंग मशीन या पंचिंग मशीन किसने बनाई, कीबोर्ड किसने बनाया, ये सारी जितनी फेमस पर्सनालिटी है जो हम लोगों ने पढ़ी है। पहली प्रोग्रामर कौन थी दुनिया का पहला कमर्शियल, दुनिया का पहला मैकेनिकल, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ये सब चीजें इसी क्वेश्चन से रिलेट करके आपको पढ़नी है। अगर आप इस तरीके से प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते चल रहे हो तब तो देखो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर है तो बस प्रीवियस ईयर कर लिया, नहीं, हमको ये भी पता होना चाहिए कि उस प्रीवियस ईयर से मैंने कौन से टॉपिक्स को डिकोड किया है। अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो वो जानता होगा कि अपन हर क्लास में यही डिस्कस करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस आप इंक्रीज कर दो तो अच्छा है, क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे पर वो करेंगे लास्ट में। अभी हमारे लिए क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से ये टॉपिक है जो डिकोड हुए, समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था पर करवाना जरूरी इसलिए था कि टॉपिक समझ में आए। अगला सवाल देखो, उसमें भी हम लोग यही बात करेंगे, जैसे कि फिर मैं जब करवाऊंगी सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन के बाद इस तरीके से मैं आपको पीडीएफ में ही दे दूंगी। इग्निशन बैच का बता रही हूँ कि ऐसे पीडीएफ दे दूंगी आपको, है ना। और ये वाली पीडीएफ भी जो होती है यूट्यूब वाली वो भी आपको ऐप पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको सब बता दूंगी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में भाई क्या क्या चीजें होती थी, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड सारी क्या था, कौन सा था, सारा डिटेल जो ये अपन ने पढ़ा है डिटेल कोर्स के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सब चीजें इन अ समरी वे आपके यहाँ पर इस शीट के अंदर लिखी हुई है। क्लियर है? अब जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच ले लिए हैं या जो भी पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर से, एक फोकस मैं आप लोगों को बोलूंगी क्या करना है। इमेजिन करिए ये पीडीएफ आपके पास है, बहुत अच्छी बात है पीडीएफ आपके पास में होती है, स्पेशली पेड बच्चे के पास में तो बहुत ज्यादा पीडीएफ होती है। बट स्टिल मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, बेटा हैंड रिटन नोट्स बना। हैंड रिटन नोट से फायदा ये होगा, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें लिखी है, आपको क्या करना है, ये इसका एक फ्लो चार्ट बनाना है।
फ्लो चार्ट बना के लिखना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और फिर इसको थॉरोली रीड करना है। थॉरोली रीड करोगे तो कुछ चीजें होगी जो दिमाग में सेट हो जाएगी। जैसे आज तक मुझे नहीं लगता कि अब आपको प्रोसेसिंग यूनिट कौन से यूज होती है ये प्रॉब्लम होती है, सबको याद हो गया है। जब याद हो गया है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट जो याद नहीं हो रहा है उसको वहां पर मेंटेन कर लो। एक पेज के ऊपर या आधे पेज के ऊपर पूरा जनरेशन आपका खत्म, जितने क्वेश्चन उस पर बन सकते थे। तो आपके लिए इस पीडीएफ से फ्लो चार्ट बनाना या खुद के नोट्स बनाना भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिल जाएगी।